फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहाँ पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूँगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू SC, ST और हमारे OBC भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख कर के बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। और जब हम ये विमेन की बात करते हैं, फिर हेल्थ के सेक्टर में आप ले लीजिए, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, फिर डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन, ऑल प्रोग्राम्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल प्रोग्राम्स। उसी तरीके से मैटरनिटी लीव, उसको 12 से 26 वीक्स तक बढ़ाना विथ सैलरी, विथ पेमेंट, और उसके साथ साथ बच्चे पैदा होने पर उनको मातृवंदना में योजना के साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें बताती है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं को, फिर चाहे आपने देखा इसरो में भी जब तस्वीर आई, जब चंद्रयान पे उतरा था, तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर साइंटिस्ट महिलाएं दिखी थी। अगर आप देखें तो पायलट्स बनाने से लेकर के, आर्मी में कमीशन देने से लेकर के, NDA में भर्ती से लेकर के, अभी NDA से भी पास आउट हो गए हमारे गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल कैडेट्स, सैनिक स्कूल में ऑल 76 हमारे जो सैनिक स्कूल्स हैं, 73 सैनिक स्कूल्स, उसमें उनको एडमिशन मिलना। इसके साथ साथ लखपति दीदी, और लखपति दीदी के साथ साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना। तो समाज के जो वर्ग जिनको थ्रस्ट देना चाहिए था, वो थ्रस्ट देने का काम 11 साल में हुआ है। SC, ST, OBC और हमारे महिला वर्ग को की मेन स्ट्रीमिंग करने का काम हुआ है। तो डीमोनेटाइजेशन की, मुझे याद है उस समय हमारे राजनीतिक दल लाभ उठाने के लिए किस तरीके से जनता को उकसा रहे थे। आप भूल गए होंगे, मैं भूलता नहीं, किस तरीके से जनता को उकसा रहे थे। लेकिन भारत का आम व्यक्ति बैंक के सामने घंटों खड़ा रहा, लेकिन ही सपोर्टेड द डीमोनेटाइजेशन प्रोग्राम। दिस इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि लीडरशिप पर भरोसा होता है तो किस तरीके से जनता बिहेव करती है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, यही देश है जहां एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, एजुकेशन की मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस एक साथ नहीं हो पाती थी, वहाँ आज हम एजुकेशन पॉलिसी पर एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि कंसल्टेशन इतना वाइड हुआ कि उस कंसल्टेशन के कारण सीमलेस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। हेल्थ पॉलिसी 2017 की, आपको पता ही नहीं चला कि नई हेल्थ पॉलिसी आ गई। आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। और कंसल्टेशन इतनी वाइड हुई और इतने होलिस्टिक अप्रोच में हुई कि वह सब भी आप लोगों ने देखा है। स्वच्छ भारत अभियान, आपके ही आंकड़े बताते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम। सिर्फ टॉयलेट्स बनाना ही नहीं, लेकिन हेल्थ के इंडिकेटर से भी ले तो हमको स्वच्छ भारत अभियान का सीधा फायदा दिखता हुआ नजर आता है। देखिए, मैं यही इसी तरीके से देखता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य कम से कम समझना बड़ा मुश्किल है। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं, और प्रश्न भी वो खड़े करते हैं जो बेबुनियाद है। इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं।